नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जो भी बच्चे आज फेल हुए, जिनका सीए पूरा नहीं हो पाया, सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स नहीं निकल पाए, उनके मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आता है, ये क्वेश्चन आता है, शुड आई क्विट सीए? क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जीवन में कभी भी किसी एग्ज़ाम में फेल नहीं हुए होंगे, लेकिन फाइनल में आके फेल हो गए। या काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, बट किसी ना किसी पेपर की वजह से बार बार अटक जाते हैं। तो मन में ये क्वेश्चन आना बहुत लाजमी है, शुड आई क्विट सीए? और अगर आप इस कैटेगरी के हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी सीख जो है इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो तरीका हम अपना सकते हैं जेन्युइनली, बिना किसी कोर्स को लिए, कुछ किए, जिससे हम पास हो सकें। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, अगर मैं इस बार के रिजल्ट की बात करूं तो लगभग 8000 चार्टेड अकाउंटेंट्स जो हैं इंस्टीट्यूट ने क्वालिफाई किए हैं, 8000 सीए जो है वो लगभग बनाए हैं। लेकिन अगर आप इनमें भी देखें ना कि ये 8000 चार्टेड अकाउंटेंट्स जो बने हैं, क्या ये फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टेड अकाउंटेंट्स बने हैं? तो विश्वास मानिए, इन 8000 में से हार्डली 20 से 25% ऐसे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टेड अकाउंटेंट्स होंगे। बाकी जो 6-6,500 चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, उनके भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगे होंगे। लेकिन उन्होंने पक्का इस बार अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव किया, चेंज किया, जिसकी वजह से वो चार्टेड बन गए। अब वो क्या बदलाव होता है, क्या चेंज होता है, बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, फाइनल लेवल के जब आप पेपर्स लिखते हैं तो इंस्टीट्यूट आपसे ये उम्मीद रखता है कि एक प्रोफेशनल वे में पेपर की प्रेजेंटेशन और प्रोफेशनल तरीके से जो है पेपर को लिखा जाए, क्योंकि इसके बाद आप सीधे सीए इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे। आपकी स्टूडेंट आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी। और इसके लिए एक कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन का लेवल है वो इंस्टीट्यूट की तरफ से हाई होना लाजमी है। अब वो इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन क्या है हमसे, ये कैसे पता लगे? भाई कोई विंडो हो, कुछ ऐसा कुछ काउंसलिंग हो इंस्टीट्यूट की तरफ से, जहाँ हमें पता लगे कि भाई आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है हमसे। तो उनकी एक्सपेक्टेशन कोई ज़्यादा नहीं है भाई, उनकी एक्सपेक्टेशन तो बड़ी क्लियर है। उनकी एक्सपेक्टेशन उनकी बुक्स में लिखी हुई है। जी हाँ, सबसे बड़ी चीज़ आईसीआई मॉड्यूल। मैं लिख के दे देता हूँ। आज ये जो 100 बच्चे अगर मैं उठा लूँ रैंडम बेसिस पे, जो सीए फाइनल का एग्ज़ाम नहीं लिख के क्लियर कर पाए, उन 100 में से 90 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने आईसीआई मॉड्यूल को साइड कर दिया होगा, दरकिनार कर दिया होगा कि यार इसको पढ़ना भी नहीं है। और ये गलती उनकी नहीं है, ये भूसा उनके दिमाग में डाल दिया जाता है, डे 1 से डाल दिया जाता है, आईसीआई मॉड्यूल को साइड रखो, सिर्फ हमारी बुक्स, हमारे नोट्स को रेफर करना है। नहीं, इन चक्करों में मत पड़ो। देखो, अगर आपको सीए बनना है तो सीए इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना पड़ेगा। और मैं उसके लिए आपको स्ट्रिक्टली कहूँगा, आप पढ़े कहीं से भी, कोचिंग कहीं से भी ले, लेकिन एक बार आईसीआई मॉड्यूल को ज़रूर रेफर करें। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने ऑडिटिंग पढ़ा, अब XYZ आपने कहीं से भी पढ़ा, ऑडिटिंग समझ लिया, वो समझने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है जिस पे आपको नंबर मिलेंगे? देखो, आपने समझ लिया, आपकी समझ इंस्टीट्यूट की समझ को कैसे समझ में आएगी? आप समझ रहे हैं भाई, मुझे कोई चीज़ समझ में आ गई है, ये सामने इंस्टीट्यूट है, मेरे सी इंस्टीट्यूट, उसको कैसे समझ में आएगा? जब मैं उसे पेपर में लिख के आऊँगा। और लिखने में वो आपकी कंसाइज फॉर्म, वो आपके नोट्स फॉर्म काम नहीं आते। वो समझने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको अगर पेपर में पास होना है तो पूरा का पूरा पेपर जो है वो तमीज़ से लिखना पड़ेगा। और उसके लिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आईसीआई मॉड्यूल्स को रेफर करिए। आप पढ़िए कहीं से भी, समझिए कहीं से भी, लेकिन अपनी फाइनल प्रिपरेशन के लिए जो वहां पर आंसर राइटिंग करके आनी है, दैट मस्ट बी इन लाइन विद द आईसीआई मॉड्यूल्स। इट इज़ नेसेसरी। आपसे मैं सिंपल वर्ड्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकता। आप सीए फाइनल के अंदर हैं, आप समझिए इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ा, इनडायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ा, एफआर पढ़ा, बहुत सिंपल वर्ड्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन एक प्रोफेशनल लैंग्वेज की जो ज़रूरत है वो आपको सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल से मिलेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, पहली कमी
सबसे बड़ी पहली कमी है कि आईसीआई मॉड्यूल को एकदम मत रेफर करना। ये जो आपने अपने माइंडसेट में बना रखा है ना, ये सबसे बड़ा रीज़न है। मैं आपको बार बार कहूँगा, आप कहीं से भी पढ़ें, कहीं से भी समझें, बहुत बढ़िया है, लेकिन अंत में अपनी प्रिपरेशन जो है आईसीआई मॉड्यूल पे लाएं कि उसके सारे टॉपिक्स हो गए हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसको रीड आउट करें कि आंसर लिखने का तरीका क्या है, ताकि आपको वो समझ में आए। और अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि आईसीआई के जो आप अगर देखना चाहें तो जो आरटीपी रिलीज होते हैं, आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम आरटीपी में क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर अपने दिमाग में सोचते हैं और फटाफट देखते हैं कि हाँ वो की पॉइंट्स वहाँ लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए। अरे आप सोचो, क्या एग्जाम के अंदर हमको की पॉइंट्स लिख के आने हैं? एग्जाम में क्या की पॉइंट्स लिख के आने? भाई एग्जाम में तो पूरा आंसर लिखेंगे तब हमें मार्क्स मिलेंगे। आप सोचो, इस बार आपने आरटीपी जब प्रिपेयर किया तो कैसे प्रिपेयर किया था? आपने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा और देखा मोटा मोटा आंसर क्या, अच्छा हाँ इसमें सारे की पॉइंट है, मेरे टीचर ने पढ़ा रखे, मुझे आते हैं, ठीक है। नहीं, और आप सोचते हो कि वो की पॉइंट्स लिखाऊंगा और नंबर मिल जाएंगे। नहीं, जो वो प्रोफेशनल लैंग्वेज वहाँ लिखी हुई है, जब तक आप उसे नहीं लिखेंगे आपको कैसे मार्क्स मिल सकते हैं? तो वो कब आएगी, जब बार बार रिपीटेडली आईसीआई मॉड्यूल्स को जो है आप गो थ्रू करेंगे, पढ़ेंगे, बार बार बस रीड करिए। जब आप उसे बार बार रीड करेंगे, वो कंटेंट लिखने का तरीका इस भेजे में जाके बैठेगा और आपके जो राइटिंग स्किल्स हैं वो ऑटोमेटिकली एनहांस होंगे। और जब वो एनहांस होंगे तो रिजल्ट अपने आप पॉजिटिव होगा। जैसा मैंने बोला 8000 क्वालिफाइड हुए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कितने होंगे यार, 20-25% होंगे। बाकी तो वो रिपीटेड अटेम्प्ट है, लेकिन उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली। और मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस बात को समझते हैं 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट के बाद समझते हैं। और मजे की बात, ये कभी पब्लिक डोमेन में भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि भाई उनका कोई इंटरव्यू थोड़ी ना लेता है। आप समझना मेरी बात, उनसे कौन पूछता है? पूछता तो रैंकर से है। और रैंकर का क्या है, रैंकर को तो आप बस ए फॉर एप्पल बता दो, वो ए फॉर एरोप्लेन अपने आप समझ जाता है। इस चीज को समझना, उसको मत देखो, उसकी स्ट्रैटेजी को देखोगे, उसको समझोगे तो नहीं कर पाओगे। उसके राइटिंग स्किल्स ब्लेस्ड है, वो ऑलरेडी नर्सरी क्लास से मेहनत करता हुआ आ रहा है, आज उसके राइटिंग स्किल्स डेवलप्ड है। मैंने आपको बोला आप उसे ए फॉर एप्पल सिखाओ, वो ए फॉर एरोप्लेन लिखना जानता है। लेकिन आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो, दूसरों को कॉपी पेस्ट करना छोड़ो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज आप सीए को नहीं निकाल पाओगे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 6000 बच्चे जो निकले होंगे, उन्होंने भी स्ट्रैटेजी, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है कि भैया बहुत हो गया, नोट्स को रख साइड, अब मैं पढ़ूंगा मॉड्यूल। ठीक है, अब आप और वो देखते हैं कि नहीं यार फर्क पड़ा। मेरे अगर 120 आ रहे थे, अगले अटेम्प्ट में 170 आया और मैं सीधे 200 भी क्रॉस कर गया। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे जो ऑलरेडी 160 पे थे वो सीधे 200 क्रॉस कर गए। तो आप मेहनत करेंगे, आईसीआई मॉड्यूल्स को रेफर करेंगे, तो आपका रिजल्ट जो है वो 101% पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग अवॉइड करते हो राइटिंग प्रैक्टिस। सीए फाइनल में आके आप लोग सोचते हो कि राइटिंग प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, हम तो मैच्योर हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमें समझ में आती है। तो कोशिश करिए, इवन थियोरी के जो पेपर्स हैं वो भी राइटिंग में करें, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग में करें, तो उससे जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस होगा। तो ये चीज़ को आप अपनाइए, और उसके बाद भी अगर रिजल्ट नेगेटिव होता है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि यस, आप क्विट कर सकते हैं। लेकिन पहले इसको अपनाइए तो सही, क्योंकि जिस दिन आपने इसको अपना लिया ना, विश्वास मानिए आपका रिजल्ट जो है ना वो पॉजिटिव होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कोर्सेज हैं सीए फाइनल के, जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एएफएम और हमारा जो थर्ड कोर्स है डीटी डायरेक्ट टैक्स, ये 3 कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं मई 24 के लिए एज वेल एज नवंबर 24 एज पर लेटेस्ट स्कीम। और मात्र 3000 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से, जो कि एकदम आईसीआई के हिसाब से कवर अप किए गए हैं, आईसीआई मॉड्यूल को ही सिर्फ वेटेज दी गई है, उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं सिर्फ 3000 में। क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ तक आने के बाद आप अपनी सीए ना छोड़ें, सबसे कम प्राइस में सबसे बेहतरीन कंटेंट। और इस वीडियो में बोल रहा हूँ, साथ में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लो, 7 days मनी बैक गारंटी। व्हाट इज दिस 7 days मनी बैक गारंटी? आप कोर्स लो, आपको ना पसंद आए 7 दिन के अंदर अपने पैसे वापस ले लेना, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 7 days मनी बैक गारंटी में आपको बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और मई 24 नवंबर 24 दोनों के लिए अवेलेबल एज पर न्यू स्कीम एफआर एएफएम डीटी। अभी दूसरे सब्जेक्ट्स की हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो हो सकता है आने वाले अटेम्प्ट्स में वो अवेलेबल हो जाए, लेकिन फिलहाल वो अवेलेबल नहीं है। तो ये था
उम्मीद करूँगा आपको काफ़ी चीज़ों का आंसर मिला और अब जो है अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीज़न ले पाएँगे। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।